इसके बाद देखो हेलो एल्केन हेलो हेरिन्स के अंदर आगे वाला टॉपिक हम इसमें करेंगे इनका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। तो अगला लिखो हेडिंग नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। हेलो एल्केन व हेलो हेरिन्स का नामकरण। अगला लिखो नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नामकरण। और नामकरण में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का नाम लिखेंगे ना, तो नाम इसमें दो टाइप से लिखेंगे। आपके सिलेबस में दो टाइप से हैं, तो दो टाइप से लिखेंगे। एक तो देखो नामकरण में ये, एक तो बोलते हैं इनका जनरल को बोलते हैं सामान्य नामकरण। एक तो क्या बोलते हैं सामान्य नामकरण। नामकरण में हम दो टाइप करेंगे यूं, दो टाइप करेंगे। और दो टाइप में देखो, एक तो क्या इसका सामान्य नामकरण, एक तो है सामान्य नामकरण कॉमन नोमेनक्लेचर। एक तो है कॉमन, इसमें क्या बोलते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर। और एक है इसका आईयूपीएससी, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। आईयूपीएससी, आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सामान्य नामकरण पढ़ेंगे एक तो, और एक पढ़ेंगे आईयूपीएससी। अब देखो सामान्य नामकरण जो है ना, इस सामान्य नामकरण में इसका नाम कैसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो हेलो एल्केन में दिया हुआ जो हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। तो क्या करेंगे, पहले तो हम जो जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख देंगे। और आगे लगा देंगे हेलाइड, यानी जैसे फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ऐसे हेलाइड लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखकर एल्किल समूह का नाम लिखकर, नाम लिखकर हेलाइड जोड़ते हैं, हेलाइड जोड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है, कैसे लिखोगे, क्या बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एल्काइल हेलाइड के रूप में। किस रूप में, एल्किल हेलाइड के रूप में इनका नाम लिखा जाएगा। इस रूप में एल्किल हेलाइड के रूप में इनका नाम लिखेंगे। जैसे एल्किल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड के रूप में इनका नाम लिखेंगे। एक तो ये है। दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम है, और आईयूपीएसी सिस्टम में हेलोजन वाला जो एटम जुड़ा हुआ है, परमाणु जुड़ा है, उसको सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी मान के नाम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले हेलो, उसके बाद फिर कार्बन श्रृंखला के लिए लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्केन लगाएंगे। जिनका नाम लिखेंगे ना वो लिखेंगे हेलो एल्केन के रूप में। कैसे, हेलो एल्केन के रूप में लिखते, हेलो एल्केन के रूप में इनका नाम लिखेंगे हेलो एल्केन के रूप में। जैसे क्लोरो एथेन, क्लोरो मेथेन, ऐसे क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे मतलब पहले हेलोजन का नाम उसके आगे फिर हम एल्केन का नाम क्या साथ में लिखेंगे। ठीक है। अब देखो पहले करेंगे हम इसका कॉमन नोमेनक्लेचर, सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण में क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप उसका नाम लिखेंगे, और एल्किल ग्रुप में एथिल इथाइल मिथाइल यानी एथिल मेथिल, हिंदी में बोलते हैं एथिल मेथिल ऐसे, और इंग्लिश में बोलते हैं इथाइल मिथाइल, इस तरह से हाँ? तो आप समझ जाना। तो एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल के नाम लिख के अंत में क्या लगाएंगे, हेलाइड यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इस प्रकार से जोड़ेंगे। देखो पहले लिखो सामान्य नामकरण, पहला लिखो सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण कॉमन नोमेनक्लेचर। और सामान्य नामकरण में वही क्या लिखेंगे, एल्काइल एलाइड के रूप में यानी एल्किल एलाइड के रूप में, कि जैसे मैं लिखूं यूं, जैसे ये लिख दिया फॉर्मूला एक CH3C, जैसे एक ये लिख दिया CH3, फिर जैसे ये लिख दिया CH2, जैसे Cl, है ना। ये लिख दिया ऐसे CH3, जैसे CH3, फिर लिख दिया CH, जैसे लिख दिया Br, ऐसे कर दिया यूँ। जैसे इनके लिखने हो कॉमन नाम लिखने हो, क्या लिखने हैं, सामान्य नाम। तो क्या लिखेंगे, पहले तो एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो CH3 का नाम क्या लिखते हैं, मेथिल यानी मिथाइल, क्या लिखेंगे इसको, मेथिल क्लोराइड।
मिथाइल क्लोराइड, तरह से इसका कॉमन नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3CH2 ग्रुप है ना, इसका नाम क्या है, एथिल यानी इथाइल, इथाइल क्लोराइड या लिखते हैं एथिल क्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इस तरह से। अब ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका आइसो बोलते हैं, आइसो। कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपिल यानी प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल यानी आइसो प्रोपिल बोलते हैं। तो आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, इस तरह से लिख देंगे यूं, यू, है ना। कि जैसे और लिखना चाहें और लिख सकते हो आप, देखो ऐसे लिख दें यूं, CH3 CH3 या CH2 या Cl, जैसे ये लिख दिया, या ऐसे लिख दिया, CH3 की CH3, फिर लिख दिया CH3, फिर लिख दिया जैसे Cl या Br, जो भी आप लगाना चाहिए, मैं यहाँ Cl लगा रहा हूँ सब में, है ना। आप Br भी जोड़ सकते हो ऐसे, या I जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। आयोडो हो जाएगा ना, आयोडाइड हो जाएगा I के लिए, Br के लिए ब्रोमाइड हो जाएगा, इस तरह से। इनके लिखने हैं जैसे कॉमन नाम, तो क्या लिखोगे, पहले वाले में देखो क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब ब्यूटिल यानी ब्यूटाइल, ब्यूटिल हो गया। अब इसमें आइसो ग्रुप भी लगा हुआ है, ये क्या लिखेंगे इसको, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, इस तरह से। इसका नाम क्या लिखेंगे, अब देखो इसमें है तो वही 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटिल, लेकिन यहाँ पर देखो Cl जुड़ा हुआ कार्बन है ना, ये कार्बन, ये क्या टर्सरी कार्बन है, तृतीयक। मैंने कहा था ना, प्राथमिक में CH2 ग्रुप, सेकेंडरी में CH, टर्सरी में C, तो ये टर्सरी यानी तृतीय कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, टर्सरी है ये, तो इसके नाम में पहले के लिए ये जोड़ देंगे हम, तृतीयक, टर्सरी, तृतीयक। फिर ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, 4 के लिए ब्यूटिल, Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। अब देखो ये वाला ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप याद रखना है आपको, इस ग्रुप को बोलते हैं नियो, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नियो, बोलते हैं नियो ग्रुप है ये। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटाइल यानी पेंटिल, तो इसको नियो पेंटाइल या नियो पेंटिल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड, इसमें नियो पेंटाइल बोल देते हैं, हिंदी में नियो पेंटिल क्लोराइड, इस तरह से, नियो पेंटिल क्लोराइड। ये क्या है, इनके कॉमन नाम है, इनका क्या है, कॉमन नाम, यानी सिंपल नाम लिख दें या कह दें इनका सामान्य नामकरण करेंगे ना, तो एल्किल ग्रुप का नाम लिख के अंत में क्या, एंड में क्या लगा देंगे, हेलाइड लगा देंगे, यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इस प्रकार से लिख के नाम लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे हेलो एरिन आ जाए, और हेलो एरिन के अंदर क्या करेंगे, बेंजीन पर लगा हुआ है, जैसे बेंजीन पे Cl लगा है तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन क्लोराइड बोल देंगे। अगर 2 Cl लगा दें एक दूसरे के ऑर्थो पे, तो और क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, डाई क्लोरोबेंजीन बोल देंगे, ट्राई क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से बोल देंगे। और आईयूपीएसी में लिखेंगे ना, तो आईयूपीएसी में इनके नाम क्या है, पहले हेलो लिखेंगे, उसके बाद आगे एल्केन या जो एरिन ग्रुप लगा उसका नाम लिखेंगे। तो अगला लिखो सेकंड आईयूपीएसी नामकरण, दूसरा क्या है, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी जो है ना, इस आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं, वही लिखेंगे हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स के रूप में, पहले हेलोजन को प्रतिस्थापी मान के इसका नाम लिखेंगे। अब देखो कुछ सेकंड लिख रहा हूँ मैं, कंपाउंड उनके आपको आईयूपीएसी नाम भी लिखने हैं और साथ में कॉमन नाम भी लिखने हैं, जैसे एक लिख दिया मैंने ये CH3 CH2, है ना, इसका कॉमन नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी लिखेंगे। जैसे एक लिख दिया ये CH3, पीछे लिखा अभी मैंने CH3 CH Cl, लिखा है ना पीछे, जैसे
CH3, CH3, फिर CH, CH2, जैसे Cl, इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से देखो, यूं यूं लिखेंगे। कैसे लिखोगे? अब इसका एक तो कॉमन नाम क्या लिखेंगे, कॉमन, कॉमन नोमेनक्लेचर, और एक क्या लिखेंगे इसका, IUPAC लिखेंगे, IUPAC देता हूँ मैं, IUPAC ये लिखेंगे, IUPAC। अब देखो कॉमन में क्या है, वही पहले वाले की तरह ही क्या लिखोगे, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, क्या लिखोगे, इस तरह से, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और IUPAC नाम क्या होगा, पहले इसका नाम प्रतिस्थापित रूप में आएगा तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, और फिर 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथेन, तो इसका नाम क्लोरो एथेन। IUPAC नाम क्या होगा, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन, जैसे इसका जैसे लिखना हो क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, कॉमन नाम तो क्या होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ऐसे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और IUPAC नाम कैसे लिखोगे, अब देखो IUPAC नेम नाम लिखते हैं ना, सबसे पहले नाम लिखते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, और कार्बन की लंबी श्रृंखला में अधिक से अधिक कार्बन रहे, क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे हम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और पहले नामकरण में पहले प्रतिस्थापी का नाम आता है, और प्रतिस्थापी कौन सा है, Cl कितने पर है, 2, तो 2 क्लोरो, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है ये सारा, 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका IUPAC। इसी प्रकार से इसका कॉमन नाम लिखें, कॉमन नाम लिखोगे तो क्या करोगे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, लिखा है पीछे, आइसो ग्रुप लगा हुआ है साथ में, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, इस तरह से। और अगर वैसे IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और ऐसे करेंगे जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी रहे, देखो अगर ये करें ना 1 2 3, इसमें प्रतिस्थापी 1 और 1 2 रह जाएंगे, अगर 1 2 3 ऐसे कर दो तो प्रतिस्थापी 1 ही रहा, ये अधिक से अधिक रहे, क्या करेंगे, ये वाली श्रृंखला लंबी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये वाली श्रृंखला लेनी है आपको, लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। अब इसमें श्रृंखला के जो बाहर रह गए ना, इस चेन के बाहर रह गए, उनको क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूट, ये प्रतिस्थापी है, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम क्लोरो। अब नंबरिंग करेंगे ना, तो नंबरिंग या प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी का नंबर कम से कम मिले, कैसे करेंगे, इधर से करोगे ना तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 पे ही है, नजदीक कौन सा है, 1 वाला, यहाँ से करेंगे 1 2 फिर 3। अब नंबरिंग के बाद फिर प्रतिस्थापी यानी सबस्टिट्यूट का नाम पहले आएगा, और सबस्टिट्यूट का नाम पहले आएगा तो अगर एक से अधिक प्रकार के सबस्टिट्यूट है तो क्या करेंगे, उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट से इनके नाम लिखेंगे। अल्फाबेट में Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, क्लोरो का नाम क्या आएगा, पहले आए C से, और मिथाइल M से स्टार्ट है यानी M बाद में आता है, क्लोरो का नाम पहले आएगा, कितने पर है, 1 पे, तो नाम कैसे लिखोगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, के बाद 2 मिथाइल, 2 मेथिल, उसके बाद 3 कार्बन के लिए क्या आ गया, प्रोपेन, इस तरह से क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इस तरह से इसका क्या हो गया, ये IUPAC नाम हो गया। इस तरह से आपको क्या इनके IUPAC नाम लिखने हैं, और साथ में क्या इनके आपको कॉमन नाम भी लिखने हैं, जैसे हेलो एरिन्स लिखे ना, हेलो एरिन्स में देखो इस तरह से लिखेंगे, जैसे इस तरह से, जैसे मान लो बेंजीन बना दी, यहाँ पर एक Cl जोड़ दी, ठीक है ना, जैसे दूसरी बना दी यूं पर, जैसे एक Cl को जोड़ दी, फिर एक और बना दी, जैसे ये यहाँ पर, अब Cl कहाँ जोड़ दिए, जैसे मेटा पे लगा दिया, इसी प्रकार से जैसे Cl लगा दिया मैंने, पेरा पे लगा दिया, इस तरह से पेरा पे लगा दें, या यूं कर दें कि इस तरह से देखो, जैसे मैंने 3 Cl लगा दिए,
यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक, इस तरह से। अब देखो इनके कॉमन नाम लिखने हैं ना, कॉमन नाम वही वापस हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप का नाम, लास्ट में हेलाइड का नाम। इसका नाम बेंजीन है तो इसका क्या लिखेंगे, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन, बेंजीन। और आईयूपीसी नाम क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम आ जाएगा तो क्लोरो बेंजीन, आईयूपीसी नाम क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। इसका लिखना हो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। और एक दूसरे क्या है, ऑर्थो पर है ना ये, क्या लगा देंगे, ऑर्थो भी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। तो वैसे नंबरिंग करके देंगे नाम, एक दो आईयूपीसी में क्या लिखोगे, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन बोलेंगे इसको। जैसे इसका नाम लिखना हो, अब देखो एक दूसरे के कहाँ है, ओ या ना ऑर्थो, फिर ये मेटा, ये इसका ऑर्थो और ये मेटा, एक दूसरे के मेटा पे, तो क्या लिखेंगे, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, ऐसे लिख देंगे। और वैसे 1 2 3 पे क्या करेंगे, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, इस तरह से। जैसे आगे वाला पे एक सीएल एक दूसरे क्या है, पेरा पे आ गया ना, ये इसके पेरा पे, इसके सामने सामने पेरा पे, ऑर्थो मेटा, ये पेरा एक दूसरे के पेरा पर है, क्या लिखा होगी, सेम ऐसे ही, पेरा डाई क्लोरो बेंजीन। और आईयूपी से नाम क्या लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे है, 1 पे, 3 पे हैं, ये सॉरी 1 पे और 4 पे हैं, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, इस तरह से इसका नाम लिख दें। इसका लिखना हो क्या करेंगे, वही ट्राई क्लोरो बेंजीन, ट्राई क्लोरो बेंजीन। और वैसे लगाओ तो आप लगा सकते हो एक दूसरे के मेटा पर है, ये देखो, कई और थो ये मेटा, इसका और थो ये मेटा, कई और थो ये मेटा, मेटा ट्राई क्लोरो बेंजीन बोल सकते हो। या फिर वैसे करें तो 1 2 3 4 5 6, एक पर है, 3 पर है और 5 पर है, क्या लिखेंगे, 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, इस तरह से आईयूपीसी नाम लिखने हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये आईयूपीसी नाम कैसे लिखने हैं और सामान्य या कॉमन नाम कैसे लिखने हैं। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, अगर डाई हेलाइड आ जाए ना, इसमें दो हेलोजन जुड़े हों, दो हेलोजन है ना, वो जुड़े कहाँ, उसकी कंडीशन या स्थिति के आधार पे क्या फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं ये। अब देखो अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े हों तब उसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड, क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड। और अगर दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन पर जुड़े हों बोलते हैं विसिनल, यानी थोड़ा खिसक गया है, पास पास है, विसिनल डाई हेलाइड। और अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो, यानी पास पास नहीं हो सकता है एक छोड़कर कार्बन हो, उसके बाद दो छोड़कर कार्बन हो, तीन हो, तो फिर अलग अलग प्रकार से बांटते हैं, उसको बोलते हैं विलगित डाई हेलाइड। 3 प्रकार के होते हैं डाई हेलाइड। देखो कैसे, डाई हेलाइड जो है ना, उनको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। डाई हेलाइड का मतलब वे हेलाइड, या कहते हैं वे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु जुड़े हों। डाई हेलाइड जो है ना वो इस प्रकार से देखो, एक तो क्या बोलते हैं, एक को तो बोलते हैं जेम डाई हेलाइड, क्या बोलेंगे, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, जेम। और एक को बोलेंगे
विसिनल डाइहेलाइड, विसिनिल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल। और एक को बोलेंगे विलगित आइसोलेटेड, यानी विलगित डाइहेलाइड को बोलेंगे विलगित डाइहेलाइड, आइसोलेटेड या विलगित डाइहेलाइड। अब जेम का मतलब क्या है? जुड़े हुए दोनों हेलोजन क्या हो, एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े रहे, कि जैसे यूं लिख दूं मैं CH3, जैसे CH Cl और ये भी Cl, इस तरह से। और इनका नाम लिखते हैं ना, वैसे तो IUPAC नाम तो क्या लिखेंगे, 1,1 डाइक्लोरो, आगे एल्केन, जैसे 2 कार्बन है तो इथेन, इस तरह से। लेकिन कॉमन नाम लिखेंगे ना, कॉमन नाम में क्या करेंगे, इनको एल्किलिडीन के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्किलिडीन। तो अब ये 2 कार्बन के लिए ये इसको बोलते हैं एथिलीन, तो इसको बोलते हैं एथिलीडीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एथिलीडीन क्लोराइड। तो इसका कॉमन नाम जो है ना, कॉमन नाम वो तो लिखेंगे इसका ये एथिलीडीन, एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड कॉमन नाम। और वैसे IUPAC नाम लिखोगे तो एक पर दोनों 1,1 डाई क्लोरो एथेन, इस तरह से 1,1 डाई क्लोरो एथेन लिख देंगे। यानी अगर दोनों एक साथ जुड़े हैं ना तो उसको एल्किलिडीन के रूप में लिखते हैं। और अगर दोनों हेलोजन क्या हो, पास पास वाले कार्बन पर लगे रहें, जैसे एक यहाँ इसके पास वाले कार्बन पर लगा रहे हैं, पास 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 वाले कार्बन लगे, उनको बोलते हैं विसिनिल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनिल डाइहेलाइड। ये विसिनिल है। अब विसिनिल के अंदर क्या है, वैसे नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखते हैं एल्किनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसका नाम? एल्किनिल क्लोराइड बोलते हैं। जैसे इसका नाम एथिलीन क्लोराइड का नाम है, वैसे कॉमन नाम क्या है? एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। और वैसे नाम क्या होगा IUPAC नाम? 1,2, तो 1,2 डाई क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो एथेन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। 1,2 यानी एक नंबर कार्बन पर Cl है, दूसरा है एक नंबर और 2 नंबर, 1,2 डाई क्लोरो एथीन। और अगर ऐसे हो जाए इसमें हेलोजन और कार्बन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों हेलोजन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इस तरह से, जैसे क्यों आ गया, ये आ गया। अब इसको बोलते हैं विलगित। और फिर अलग लिखेंगे अल्फा, डेल्टा, ओमेगा, इस तरह से अलग अलग लिखेंगे कि पास वाले कार्बन को अल्फा भी आगे, डेल्टा, ओमेगा, इस प्रकार से अल्फा पे एक, दूसरे के डेल्टा पे, इस तरह से उस आधार पे। और इनका नाम लिखेंगे वही IUPAC नाम में, है ना। तो 1, 2, 3, 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाइक्लोरो, क्या होगा? 1,3 डाइक्लोरो, और 4 के लिए ब्यूटेन, तो 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको डाई हेलाइड भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जेम, जेम कौन से हैं? जेम बोलते हो, जेम मतलब जिमना, बोलते जिमन, जिमन का मतलब साथ साथ, जिम में साथ साथ एक साथ दोनों रहे ना एक ही कार्बन पे, तो बोलते जेम डाई हेलाइड। विसिनल, विसिनल मतलब खिसक जाए, एक दूसरे से दूर हट जाए, मतलब पास पास वाले पास पास बैठे रहें, वो विसिनल है। और अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है कहीं पर भी, हो सकता है 2 कार्बन छोड़ के बैठा है, 4 कार्बन छोड़ के बैठा है, 3 कार्बन छोड़ के बैठा है, वो कौन से हैं? विलगित डाइहेलाइड, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब विलगित यानी सबसे अलग है, किसी से कोई मतलब है नहीं है। तो एक पे हो तो जेम, पास पास हो तो विसिनल, और अगर इनके बीच में दोनों हेलोजन के बीच में कोई कार्बन का रिलेशन नहीं है तब उसको आइसोलेटेड या विलगित डाइहेलाइड बोलते हैं। ठीक है ना। ये तो इसका थोड़ा सा आपको नोमेनक्लेचर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और बुक में से एग्जाम्पल दे रखे हैं वो थोड़े करके देखना, है ना। और वैसे अधिकतर ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब देखो थोड़े से मैं बुक वाले जो है ना आपके एग्जाम्पल्स, है ना, थोड़े देखो बता देता हूँ आपको किस तरह से बुक में जैसे कौन से एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, किस तरह से करना है। देखो बुक में देखो इस तरह से, है ना। आपको क्या दे रखा है? एक तो ये इनके आपको IUPAC नाम लिखने, क्या लिखने हैं? इनके आपको IUPAC नाम लिखने। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कोई ना कोई, तो आपको करना आना चाहिए। IUPAC नाम लिखना है।
ठीक है ना। अब देखो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या है आईयूपीएसी नाम में। आईयूपीएसी नाम में क्या है, अगर ऐसे स्ट्रक्चरल डायग्राम आ जाए ना, संरचना वाला चित्र आ जाए, तो आप पहले ना कार्बन वाले पार्ट को टिक कर लिया करो ऐसे, जैसे ये यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनोगे आप, और कार्बन की लंबी श्रृंखला में देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं। अब 5 में फिर कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन तो हो गया, है ना। लंबी श्रृंखला जैसे मैं कह दिया कि मैंने ये मान ली लंबी श्रृंखला ये है, कार्बन की लंबी श्रृंखला ये आ गई, कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। अब इस कार्बन की लंबी श्रृंखला के बाद हमें नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 नंबर डालने हैं। नंबर में हमेशा क्या है, देखो एक प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले क्रियात्मक समूह चेक करना फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर डबल बॉन्ड को चेक करना, डबल बॉन्ड है या नहीं, डबल बॉन्ड नहीं फिर ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं उसको चेक करना है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी उसको चेक करना है। अगर क्रियात्मक समूह है उसको नंबर कम से कम मिले उस साइड से नंबरिंग करेंगे। अगर वो नहीं है फिर डबल बॉन्ड देख लो, डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले। अगर वो नहीं है ट्रिपल बॉन्ड पकड़ो, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले। अगर वो नहीं है तो प्रतिस्थापी को देखो, प्रतिस्थापी को नंबर कम से कम, सब्स्टिट्यूट। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले। अब देखो इधर से करोगे ना यूं, यहाँ से 1 2 तीसरे कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से करोगे तो 1 2 2 पे आ रहा है, तो नजदीक कौन सा है, 2 वाला, तो यहाँ से करेंगे 1 2, ये 3, ये 4 और ये फिर 5, ये नंबरिंग होगी, ठीक है ना। अब नंबरिंग होने के बाद फिर नाम लिखोगे ना, नाम लिखने का एक क्रम होता है, वो सीक्वेंस आपको याद रखना है। और क्रम में क्या है, सबसे पहले नाम में क्या, प्रतिस्थापी का नाम आता है, सब्स्टिट्यूट का नाम पोजीशन लगा के, उसके बाद कार्बन का सिंबल आता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद लास्ट में फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का नाम आता है। अब देखो यहाँ प्रतिस्थापी दे रखे हैं, और जो बाहर रह गया वो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी बाहर कौन सा रह गया, ये रह गया Br, ये प्रतिस्थापी ब्रोमो, ये तो एक ही तो है। ब्रोमो कितने पर है, चौथे कार्बन पे, तो पहले क्या आएगा, 4 ब्रोमो, नाम में पहले क्या आएगा, 4 ब्रोमो, इस तरह से 4 ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद कितने कार्बन है, प्रतिस्थापी एक ही तो है, नाम हो गया पूरा। एच है ना बाहर निकाल रखे हैं, प्रतिस्थापी नहीं है तो वैलेंसी पूरी करने के लिए लगा रखे हैं। हो सकता है पेपर में एच लगाए हुए नहीं मिले, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाए, तो आपको बैलेंस करने से कोई मतलब नहीं है, संतुलित करने से कोई मतलब नहीं है, वैलेंसी को आप देखना बस डबल बॉन्ड कहाँ है और कहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट लगे, कहाँ पे ये खत्म हो रही है श्रृंखला। देखो 4 ब्रोमो, उसके बाद कार्बन कितने हैं, 5, क्या आएगा 5 के लिए, पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पे, तो 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन, बस हो गया पूरा नाम, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। इस प्रकार से देखो, फिर अगला देखो, इसमें इसके अंदर भी ऐसे कार्बन को टिक कर लो, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, फिर ये कार्बन है। अब देखो आपको पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है, लंबी श्रृंखला कौन सी, तो लंबी देखो इस तरह से 1 2 3, 1 2 3 4, लंबी कौन सी होगी, 4 वाली होगी, तो ये लंबी श्रृंखला होगी, जैसे ये लंबी श्रृंखला, ये लंबी श्रृंखला होगी। अब इसमें नजदीक क्या आना चाहिए, अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पास में कहाँ से आएगा, यहाँ 1 नंबर कार्बन पे है, तो 1 2 3 4। अब बाहर जो रह गए ना, वो बाहर रह गए सब्स्टिट्यूट, क्या रह गए बाहर, प्रतिस्थापी रह गए बाहर, देखो ये 4, ये रह गया CH3, दो ही तो रहे हैं, तो ये प्रतिस्थापी। अब अगर एक से अधिक प्रकार के सब्स्टिट्यूट हो ना, उनका नाम अंग्रेजी वर्ण वाला यानी अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो Br का नाम ब्रोमो, B से स्टार्ट होता है ब्रोमो, और मिथाइल यानी M से शुरू होता है, तो पहले ब्रोमो का है, कितने पर है, 3, नाम में क्या लिखोगे, पहले 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद कितने मेथिल, 2 पे, तो 2 मेथिल, 2 मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, श्रृंखला में 4 है, तो क्या आएगा 4 के लिए, ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड का कैसे लिखोगे, कितने पर है, 1 पे, 1 इन, 1 इन, बाकी हो गया पूरा बस। उसके बाद लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है, वो यहाँ दे नहीं रखा है, आपके है नहीं सिलेबस में, यहाँ एलोएरिन, एलोएरिन फंक्शन
के लिए हेलोजन ही है सारी। इसमें इस तरह से इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया, कर सकते हो। फिर देखो आगे वाला देखो, और देखो जैसे ये हैं, इनमें देखें, देखो पहले कार्बन को टिक कर लो इस तरह से, तो फिर कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए, देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, कार्बन की लंबी श्रृंखला। ठीक है, अब देखो इसमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग वहां से करेंगे जिस साइड से, अब डबल बॉन्ड दे रखे हैं, डबल बॉन्ड पास में है तो यहाँ से 1 2 3 पे, यहाँ 1 2 पे आ रहा है, नजदीक कौन सा है, 2 वाला, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, लास्ट में 5 कार्बन। ठीक है, अब बाहर क्या रह गए, ये रह गए सब रह गए प्रतिस्थापी बाहर। अब इनके नाम पहले आते हैं, हमें प्रतिस्थापी का नाम पहले, पहले किसका आएगा, ब्रोमो का, उसके बाद मेथिल का। कितने में ब्रोमो, 4 पे, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो। के बाद 3 पर मेथिल है तो 3 मिथाइल, मिथिलियन मिथाइल। के बाद कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। के बाद डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पे कार्बन पे, ठीक करना सब में, ज्यादा इतना हाउला नहीं, आप इजीली आराम से कर सकते हो, अगर थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, गैस वगैरह लगा रखें। अब लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है, लंबी श्रृंखला में देखो ऐसी चयनित करनी जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापित, देखो एक ये कर सकते हो आप, 1 2, फिर ये प्रतिस्थापी ही रहेगा इतना, यानी क्या रहेगा, CH2 और अगर ऐसे करो 1 2 3, एक ये और एक ये, दो वाला करना आप, लंबी श्रृंखला में ऐसे करेंगे, तो मानेंगे लंबी। अब नंबरिंग देखो, नंबरिंग में क्या है, क्या करेंगे, यहाँ से देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से 1 2 पे आ रहा है, ये हमारे इसका मतलब डबल बॉन्ड कहीं से भी आप नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं, डबल बॉन्ड पे नहीं पड़ रहा ना, हम क्या करेंगे फिर, प्रतिस्थापित देखो सब कहाँ से आ रहा है, हाँ पहले पर बी आर, यहाँ से 1 2 3 और 4 पे आ रही है, तो नजदीक कौन सा है, ये 1 BR वाला, तो ये नजदीक है, तो यहाँ से करेंगे 1। अब वापस वैसे ही सेम पहले वाले की तरह ही प्रतिस्थापी रह गए बाहर, BR रह गया, और कितने पर BR, एक पर है ना, 1 ब्रोम। के बाद 2 पर CH3 है, एथिल, और ब्रोमो 2 एथिल, पूरी होगी प्रतिस्थापी, उसके बाद कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यू। डबल बॉन्ड के लिए कितने पर है, एक और का, जैसे इसके लिख सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। फिर देखो, बाद अगला देखो, जैसे ये, अब पहले वाले की तरह ही कार्बन को टिक कर लो आप, यूं यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, हो गया। अब वापस वैसे ही कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें, लंबी श्रृंखला में देखो क्या ना, कार्बन 2, जैसे, है ना। अब ये बाहर क्या रह गया, अब इधर से 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 2, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो BR पास में देखें, BR पास में कहाँ से आ रहा है, वहां से, यहाँ एक से आ रहा है, एक और, पहले किसका नाम आएगा, पहले किसका आएगा, ब्रोमो का नाम, पहले लिखेंगे ब्रोमो का नाम, कितने पर है, 1 ब्रोमो, क्या, इतना ही बस प्रतिस्थापी नाम हो गया। फिर कितने कार्बन है, 4, क्या आ गया 4 के लिए, डबल बॉन्ड कितने पर है, एक, है ना, इजी सही है। अब देखो इसके अंदर भी, यहाँ भी देख सकते हो, पहले कार्बन,
चेक कर लो, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। अब देखो कार्बन की पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें, लंबी में देखो रहेगा कार्बन की इधर भी कर सकते थे, फिर वापस वही प्रतिस्थापी एक बचे, यहाँ दो आगे, है ना, वो वाले करने हैं आपको, ठीक है। अब देखो पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी क्या है, ब्रोमो है और सी एच। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो डबल बॉन्ड जो है ना वो नजदीक है, यहाँ से देखो एक प्यार है इधर से, दो प्यार है, तो यहाँ से करेंगे नंबरिंग, एक बॉन्ड पास में रहे। अब तीन पर क्या है, ब्रोमो, नाम में क्या आएगा पहले, ब्रोमो का, तो पहले क्या आएगा, थ्री ब्रोमो, थ्री ब्रोमो, क्या, उसके बाद मेथिल कितने पर है, दो पे, थिल, उसके बाद कितने कार्बन है, के लिए क्या आएगा, प्रोप, और डबल बॉन्ड एक पर ही है ना, कार्बन पे पहले पे वन इन, जैसे इसके आईयूपीसी नाम हो गए, इस तरह से थोड़े से आपको आईयूपीसी नाम लिखने आने चाहिए, ये तरीका आएगा ना तो आप इजीली आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद देखो अगला अपना एक, अब लिख दिया, इन संरचनाओं, संरचनाएं जो है इनके आईयूपीसी नाम दे रखे हैं, और इनकी हमें संरचनाएं बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बनाओगे देखो, संरचना बनानी हो ना तब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले है ना आप चेक करो कितने कार्बन है, कार्बन देखो क्या लिखा है, पेंट, तो पांच कार्बन है, हम लिख देंगे ऐसे, पांच कार्बन लिख लो, एक, चार, पांच कार्बन। अब क्या लिखा है, टू इन, दो पे डबल बॉन्ड है, तो हम कहीं से किधर से कर लो, आपकी मर्जी है, किधर से कर लो आपकी मर्जी, पांच कार्बन लिख, चार, ठीक है, दो पे कर दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद फोर ब्रोमो, अब देखो डबल बॉन्ड दो पे आ गया ना, वन, फोर, फाइव, फोर ब्रोमो, चार पे क्या लगाना है, बी चार, फोर, ठीक है। अब बाकी है ना एच लगा दो, यहाँ कितने एच आएंगे, चार होगी पूरी, यहाँ कितना एच आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ और यहाँ, फोर ब्रोमो पेंट स्ट्रक्चर, ऐसे बनाना, ये देखो क्या लिखा है, थ्री ब्रोमो मेथिल ब्यूट वन इन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन हो गए, चार, तो चार कार्बन कर लो ऐसे, ए वन इन, एक पे डबल बॉन्ड है, थ्री ब्रोमो करना आपको, नंबर लेनी है, वन, वन इन, चार हो गए। अब क्या लिखा है, थ्री ब्रोमो फिर भी यार, क्या लिखा है, टू मेथिल, बस इतना ही है, बाकी एच लगा दो, एच कितने, हाँ दो, चार बंद हो गए, चार बंद पूरे, एक दो तीन चार पूरे, चार, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया इसकी, इसमें देखो फोर ब्रोमो थ्री मेथिल पेंट टू, फोर ब्रोमो थ्री मेथिल पेंट टू इन, पेंट मतलब पांच कार्बन, चार, अब क्या लिखा है, टू इन, चार, पेंट टू इन, अब क्या लिखा है, फोर ब्रोमो, चार पर भी ऐसा, फोर ब्रोमो थ्री मेथिल, बस, बाकी यहाँ तीन जाएंगे, एक कार्बन का हुआ चार, यहाँ दो और एक तीन, चार, चार पूरी, एच आ गया, ऐसे इसकी हमें, ठीक है ना। ये देखो अगला क्या बनाना है, देखो पहले क्या करोगे, ब्यूट, तो आप क्या करोगे, चार कार्बन खींच, चार कार्बन, क्या टू इन, वन, अब क्या लिखा है, वन ब्रोमो, टू मेथिल, टू इन, बाकी हो गया, बाकी एच यहाँ कितने आए,
यहाँ 4 हो गए, आ जाएगा कार्बन की 4 वैलेंस का सूत्र होगा। अब देखो इसमें 1 ब्रोमो 4 कार्बन एक 1 ब्रोमो 2 इन 1 क्या लिखा है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब इसकी एच लगा दो, यहाँ 2 4 और यहाँ 1 कर सकते हो। यहाँ देखो 3 ब्रोमो मेथिल प्रोपीन, प्रोपीन प्रोपीन का मतलब क्या हो गया कार्बन, प्रोपीन लिख दिया सीधा ही ना, इसका मतलब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ये 1 प्रोप 1 इन लिखने बजाय कई बार मिला के इसको प्रोपीन लिख देते। अब देखो एक नंबर पर अब क्या लिखा है 3 ब्रोमो 3 पर बी आर 3 ब्रोमो मेथिल, बाकी एच लगा दो, यहाँ पूरी हो। नाम से आप स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। पहले आप कार्बन चेक कर लो कितने कार्बन है, आप श्रृंखला बना लो, फिर इसमें डबल बॉन्ड दे रखा है वो आप प्रतिस्थापियों को। अब देखो अगला एक क्वेश्चन क्या लिखा है 5H11Br अणुसूत्र बनने वाले 8 समावी संरचना समावी बनाने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और उनके आईयूपीएसी नाम भी लिखना है और उनको प्राथमिक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में ब्रोमाइड में इनको क्या करना है वर्गीकृत करना है, बी आर जोड़ना है आपको ब्रोमाइड के रूप में क्या क्लासीफाई क्या करना है 5H11Br मतलब सारे क्या है 5H11Br का मतलब सारे एल्केन ही है, कहीं पर भी डबल एल्केन में CnH2n एल्केन में H2n आगे बी एक्स होता है। यहाँ देखो एक कम हो गया ना H तो एक डर लग गया 5 दूनी 10 और 2 12 12 में से एक कम सारे एल्केन। अब इसके समावी बनाने हैं, बना के क्या आपको देखो कैसे 4 5 है ना और बी आर लगा दिया बी आर बाकी एच लगा दे। एक तो ये हो देख लो 5 कार्बन है एच कितने 5 तो एक तो ये बन गया। अगली बार में क्या करें इस बी आर को, अब देखो है क्या ये है संरचनात्मक समावी संरचना सूत्र अलग अलग होने। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, इस बी आर को मैं थोड़ा आगे लिया एच आर स्ट्रक्चर चेंज कर दी, फिर इसको और आगे लियो यार फिर क्या करें इस श्रृंखला को थोड़ा और चेंज कर दें, कैसे कर दो 4 नंबर एच वही है 5 कार्बन एच 11 और एक पांचवा मैंने एच को अब इधर लिया H3 एच, अब इस बी आर को यहाँ लिया है 4 एक और देखो बी आर को फिर H3
है ना, हो गया। अब देखो क्या करें, इस तरह से कर दो, S3 4 7 नंबर, इस तरह से कर दिया जाए 8 नंबर, 4 8 बनानी, 8 बना दी। अब देखो 8 जो बनाए यानी इनके आपको नाम भी लिखने, क्या लिखने इनके, आपको नाम भी लिखने, नाम लिखो, एक बार लिख के बताओ फटाफट से। देखो पहले का 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 4 के लिए ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो 1 ब्रोमो पेंटेन, वन ब्रोमो, है ना। दूसरे का 1 2 प्रोमो प्रो, तीसरे का 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। अगले का देखो, का क्या हुआ, अब कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, एक सी एस बाहर रहेगा रहेगा, है ना। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, बी आर एक पे आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, फिर बाद आगे क्या लिखना है, तो वापस वही ब्रोमो 3 मेथिल, प्रकार से देखो, इसमें ये होगी, ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, का देखो लंबी श्रृंखला ये होगी, क्या करोगे, 1 ब्रोमो, का ये मेथिल, का देखें 1, क्या लिखेंगे, कैसे बनाने हैं आप। अब देखो इनमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी भी छांटने हैं, देखो प्राइमरी सेकेंडरी की मैंने पहचान बताई थी आपको, ये ग्रुप हो तो प्राइमरी, प्राथमिक है, इसमें ये ग्रुप है तो ये क्या है, प्री, ये भी कौन सा है, ये कहते दो, इस छांटने हो। देखो यहाँ बाद ये वापस हुई, फिर ये देखो ये क्या आ गया, ये देखो ये क्या आ गया वापस, वापस ये क्या आ गया, छांटने हो आपको एल के एस टू एक्स हो,
एच एक्सो ये तो है हमारा क्या है हेलो एल्केन और का ऐसे नाम लिखना है। सामान्य नामकरण हो गया और इसका ठीक है।